नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे केर पूजा का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर असम? तो केर पूजा अभी हाल ही में हुई है त्रिपुरा में। केर पूजा भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। केर शब्द तपस्या का प्रतीक है और यह त्योहार खारची पूजा के 2 सप्ताह बाद होता है। कोक बोरोक नामक स्थानीय जनजाति भाषा में केर एक सीमा या एक विशिष्ट क्षेत्र को दर्शाता है। माना जाता है कि केर पूजा एक प्राचीन परंपरा है जो कम से कम 5 शताब्दी पुरानी है। हालांकि इसकी सटीक उत्पत्ति का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज सबूत नहीं है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए माणिक्य राजवंश ने केर पूजा करने की शुरुआत की थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन, जापान, ब्राजील या फिर कोरिया? तो जुके 2 जो कि चीन का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है वो लॉन्च किया गया है। चीन की निजी स्पेस कंपनी ने दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है जो मीथेन से संचालित है। चीन की निजी एयरो स्पेस कंपनी लैंड स्पेस ने बुधवार सुबह गोबी रेगिस्तान में स्थित जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जुके 2 नाम के रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह दुनिया का पहला रॉकेट बन गया है जो पूरी तरह से मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन या फिर द्रौपदी मुर्मू? तो अभी हाल ही में घोषित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक और रोहित तिलक ने पुणे में इसकी आधिकारिक घोषणा की है। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त 2023 को पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में पीएम मोदी के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की राशि शामिल है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर मलेशिया? तो अभी हाल ही में मलेशिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह क्षेत्रीय कार्यालय भारत और मलेशिया के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन देगा। यह कार्यालय दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ HAL की भागीदारी के केंद्र के रूप में काम करेगा। रक्षा मंत्री ने मलेशिया यात्रा के अंतिम दिन आज प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी की। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा सुसाइड ड्रोन कामिकेज विकसित किया गया है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर या फिर IIT दिल्ली? तो अभी हाल ही में IIT कानपुर द्वारा कामिकेज विकसित किया गया है जो कि एक सुसाइड ड्रोन है। दुश्मनों की खोज खबर की जानकारी देने वाले ड्रोन के सफल संचालन के बाद अब IIT कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। यह ड्रोन दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा। जानकारी के अनुसार IIT के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम सडरेला और उनकी टीम ने इसे विकसित किया है। यह आत्मघाती ड्रोन भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर वार करेगा। 100 किलोमीटर पहुंचने में इसे 40 मिनट का समय लगेगा।
हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। इसमें 7,846 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। प्रारंभ में यह एक IBA था, लेकिन बाद में 1980 में इसे अभयारण्य और 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान को 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल्स लैब की स्थापना करेंगे? नई दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में तेलंगाना में भारत डेल और इंटेल के AI स्किल्स लैब की स्थापना की जाएगी। डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल ने तेलंगाना में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य डिजिटल कौशल अंतर को पाटना और इंटेल के AI फॉर यूथ कार्यक्रम को अपने पाठ्यक्रम में एकीकृत करके तेलंगाना में लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में छात्रों को सशक्त बनाना है। यह पहल भविष्य के नौकरी बाजार के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के साथ उद्योग के लिए छात्रों को तैयार करना चाहती है और परिसर में AI तैयार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना चाहती है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। DGCA ने किस राज्य में देश के 36वें उड़ान प्रशिक्षण फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, नई दिल्ली, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में 36वें उड़ान प्रशिक्षण स्कूल को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने भारत के तमिलनाडु में पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने के लिए EKY एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है। EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड सलेम हवाई अड्डे से संचालित होगा, जो क्षेत्र में इच्छुक पायलटों को पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने और कुशल एविएटर बनने के अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? तमिलनाडु, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर जबलपुर। तो अभी हाल ही में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जाना निश्चित किया गया है। 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। टेम्पल कनेक्ट द्वारा कल्पित यह विश्व का प्रथम आयोजन है जो पूर्णतः मंदिरों के प्रबंधन के लिए समर्पित है। इस सम्मेलन में विश्व और मंदिर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रशासन, प्रबंधन और संचालन को पोषित और सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को किस राज्य सरकार की मंजूरी मिली है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या तमिलनाडु। तो ओडिशा की जनजात कोई भाषा को ओडिशा संसद से 8वीं अनुसूची में शामिल करने की राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। ओडिशा स्टेट कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। कैबिनेट की राय है कि भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत के ओडिशा में जनजातीय आबादी द्वारा लगभग 46 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें कोई भाषा भी शामिल है जिसे कंध, खोंडी, कांडा, कोडू या कुइंगा के नाम से भी जाना जाता है। कोई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से ओडिशा के पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहने वाले कंधों या कोंधों द्वारा बोली जाती है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।